Change Your Range by B.K. Ravindra Baichi. He is practicing Raj Yoga meditation since 35 years. He is a committee member of Aviation, Shipping, Aviation and Tourism Wing and junior engineer in Jawaharlal Nehru Port Trust since 33 years. He gave his services in port sector, corporate sectors, colleges and at different organizations. I would like to welcome B.K. Ravindra Baichi to the stage. ओम शांति। एक बार सभी बच्चों सहित, बड़ों सहित और हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उनके सहित सभी तीनों मिलकर बोलेंगे ओम शांति। आज के इस संध्या पर हम सभी इकट्ठे हुए हैं एक अलग विषय पर कुछ चर्चा करने के लिए। चर्चा में क्या होता है, हम भी बात करते हैं और आप भी बात करेंगे, है ना। प्रवचन होता है तो क्या होता है, एक ही तरफ से जाता है, आपको सिर्फ काम होता है सुनना। लेकिन चर्चा करेंगे तो क्या होता है, हम भी बोलेंगे कुछ और आप भी कुछ बोलेंगे। तो आज का टॉपिक को हम शुरू करते हैं। कल ही परसों रिजल्ट लगा ना 12th का, तो एक बेटा एग्ज़ाम देके जब घर पर आता है तो पापा उसको पूछते हैं कि बेटा तेरा आज का पेपर कैसे गया। बेटा पापा के हाथ में पेपर देता है, पापा सारा पेपर देखता है और फिर बेटा जवाब देता है कि पापा आज पेपर में 10 क्वेश्चन आए थे, उसमें से मैंने 9 को सॉल्व किया अच्छी रीति। जो पहला प्रश्न था ना उसको मैंने ड्रॉप किया। 10 में से मैंने कितने 9 क्वेश्चन को सॉल्व किया, सिर्फ पहला जो क्वेश्चन था उसको मैंने ड्रॉप किया और एकदम सही मैंने लिखा है। तो पापा ने वो सब देखने के बाद क्या किया, उसको एक बहुत ज़ोर से चांटा लगा दिया। ऐसा ही आवाज़ आ गया था। जब ऐसा आवाज़ आया तो बच्चे की आंख बड़ी हो गई कि, और बच्चे ने पापा को पूछा कि पापा आपने मुझे चांटा क्यों मारा, क्योंकि जबकि मैंने 9 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सिर्फ एक ही ड्रॉप किया है। तब पापा ने जवाब दिया कि तूने 9 क्वेश्चन को सॉल्व तो किया, लेकिन जो एक ड्रॉप किया ना उनके मार्क्स आपने कभी नहीं देखा। क्वेश्चन सॉल्व किए लेकिन उसको कितने कितने मार्क्स है एक एक क्वेश्चन को वो आपने देखा नहीं, क्योंकि पहला जो ड्रॉप किया ना उसको 91 मार्क्स था और बाकी जो 9 आपने जो सॉल्व किया उसको एक एक मार्क्स था। तो आपको 100 कितना मिलेगा, तो फेल हुआ या पास होगा। तो इसलिए चांटा मारा। हमारे लाइफ में भी ये ध्यान देना है हम सभी को कि हम सभी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं, हमको लगता है कि अभी हम सक्सेस हो गए, लेकिन हमारे ज़िंदगी में कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके हम मार्क्स नहीं देखते हैं कि कौन से बात को हमें कितना मार्क्स देना चाहिए। जब हमें ये पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने से मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो उसी के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होगा। तो आप सभी ये ध्यान रखेंगे कि हमारे ज़िंदगी में हमारे सामने जो भी बातें आती है, जैसे कि मैं आपको पूछूंगा कि आप किसको ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे वो बच्चे ने 9 क्वेश्चन को महत्व देते हुए उसने वो सॉल्व किया, लेकिन जिसको ज़्यादा मार्क्स था वो ही उसने छोड़ दिया क्योंकि उसने मार्क्स को देखा ही नहीं। वैसे ही हमारे ज़िंदगी में हम हेल्थ को ज़्यादा महत्व देते हैं,
स्वास्थ्य को ज़्यादा महत्व देते हैं, या संपत्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं, या संबंधों को ज़्यादा महत्व देते हैं, या सत्ता को ज़्यादा महत्व देते हैं, या फिर शांति को ज़्यादा महत्व देते हैं? ऐसे ज़िंदगी में अलग अलग प्रश्न हैं। मैं तो आपको से सब बातें बताई। एक है स्वास्थ्य, दूसरा है संपत्ति, तीसरा है संबंध, चौथा है सत्ता, पांचवा है सौंदर्य और छठा है शांति। तो हमें जीवन के अंदर आप ये जो भी बातें अभी बताई, इसमें से आप किसको कितना मार्क्स देते हो, आप सभी चेक करेंगे। तब जाके हमारा जो ज़िंदगी का जो पेपर है ना, उसको हम सही ढंग से सॉल्व करेंगे, तो हमें जो चाहिए वो हमें प्राप्त होगा। तो आप किसको कितना मार्क्स देते हो, आप सोचेंगे इसके ऊपर थोड़ा। ये जो भी बातें, और भी बातें हैं, लेकिन हमने इसको ये किया। हम और भी इसको कम कर सकते हैं। दो चीज़ों में हम इसको अगर बांटे, आपको ज़्यादा मार्क्स आप मनी को देते हो या पीस ऑफ माइंड को देते हो? ये दो चीज़ों में अगर हम बांटे उसको, तो आप किसको अधिक मार्क्स देंगे? पीस ऑफ माइंड को। और किसको देंगे? आप सभी बताएंगे। दो प्रश्न है सिर्फ आपके सामने, अगर आप मनी को ज़्यादा मार्क्स देंगे या पीस ऑफ माइंड को देंगे? पीस ऑफ माइंड को। लेकिन फिर भी देखो हम सभी कितने भाग रहे हैं। अगर कोई बात अगर हम करते हैं तो क्या कहेंगे आप? हमारे पास समय नहीं है। क्या कहेंगे? कहेंगे ना। ये तो जवाब देने के लिए सही था कि कोई भी जवाब यही देगा कि हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए। लेकिन वास्तव में हम क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो इसीलिए हमें आज यही देखना है कि मुझे चेंज द रेंज, हमें रेंज को हमारी चेंज करना। हमारी बात सही है कि हमें शांति चाहिए, हमें शांति को अधिक मार्क्स देना चाहिए। फिर भी ये जानते हुए मानते हुए भी हम अधिक मार्क्स किसको दे रहे हैं? जो बाह्य बातें दूसरी और भी है, उसको हम अधिक मार्क्स दे रहे हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए हम सभी दौड़ रहे हैं। इसलिए इस टॉपिक को आज उठाया है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, चेंज यूर रेंज। आज मैं आपको ऐसी कुछ 5 बातें, अगर पूरी हो तो उसमें हम कवर करेंगे। 5 ऐसी टिप्स देकर जाएंगे कि वो अगर आप चेंज करते हो तो आपने जो उत्तर अभी दिया है वो हम सहज रूप से प्राप्त करते। ये मेरे लाइफ का भी अनुभव है। पहले मैं भी यही करता था, दौड़ता था। आपको पता होगा शिपिंग सेक्टर कितना बिजी सेक्टर होता है। आजकल कहते हैं कि एविएशन से भी बिजी सेक्टर आजकल शिपिंग सेक्टर ज़्यादा हो गया है। तो इतना सारा क्राउड है, और फिर हम लोग सुबह से लेकर रात तक दौड़ते थे। लेकिन पता चला कि हमारी अभी रेंज को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए ये जब पता चला, किस बात को कितने मार्क्स देने हैं ये पता चला, तो उस मार्क्स को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर हमें कुछ स्टेप्स उठानी पड़ती है, जिसको मैंने 5 बातों में उसको एक डाला हुआ है। अगर आपको अच्छी लगी तो वो आप आपके पास रखेंगे और उसको आप प्रयोग में लाएंगे। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जीवन के अंदर कुछ सुनने के बाद, जानने के बाद उसको आप अप्लाई करेंगे, तब उसका आपको जो है वो मज़ा आता है, आनंद आता है। नहीं तो सुनते तो बहुत है लेकिन हम अप्लाई नहीं करते हैं, इसीलिए उसका रिज़ल्ट है ना वो हमारे सामने नहीं आता है। तो उस रिज़ल्ट को जानने के लिए हमें कुछ बातें करनी होगी। क्या करना चाहिए? पहली चीज़ है, चेंज यूर रेंज के लिए हमें पसंदगी को रिफाइन करना है। हमारी जो पसंद है उसको थोड़ा रिफाइन करना है। रेंज है ना, आर से ही मैं सब बातें लूँगा। रिफाइन करो। एक बार एक स्टूडेंट ने टीचर को एक पूछा कि सर लाइफ की डेफिनेशन क्या है? टीचर ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा लाइफ जो है ना वो B to D इसमें चलती है। B to
डी, ये लाइफ की जर्नी है, इसमें ही लाइफ चलती है। स्टूडेंट्स को इतना पता नहीं चला। उसने फिर पूछा बी टी डू माना क्या? तो बी माना क्या? बर्थ, और डी माना डेथ। तो इसी के बीच में जो होता है उसको हम कहेंगे लाइफ। स्टूडेंट घर पे गया, लेकिन घर पे जाने के बाद है ना, वो सोचने लगा, सर ने तो 2 अल्फ़ाबेट बताए, बी और डी, लेकिन उसके बीच में एक अल्फ़ाबेट आता है, कौन सा? सी। उसके बारे में कुछ बताया नहीं। वो सर को दूसरे दिन जब मिला तो सर को पूछा, सर बी टू डी में एक अल्फ़ाबेट मिस है और वो है सी, तो सी का मतलब क्या? तब सर ने जो उत्तर जवाब दिया वो बहुत सुंदर था। उसने कहा सी मना चॉइस। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको कैसे जीना है, ये चॉइस आपकी है। आपको पीस की तरफ चलना है या मनी की तरफ चलना है, ये चॉइस किसकी है? आपकी चॉइस है। तो उसी प्रकार हमारी जो चॉइस है उसको अब थोड़ा सा हमें क्या करना है? रिफाइन करना है। जब ये थोड़ा सा आप रिफाइन करेंगे, आप देखेंगे आपने जो जवाब दिया वो आपको फील होना शुरू होगा। भगवान ने जो मुझे शरीर दिया हुआ है, आंखें दी हुई है, ये तो उसकी देन है ना। कैसा उसको शेप देना था, कैसे उसको सुंदर बनाना था, हर एक का अपना अपना उसने बना दिया है। ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरी चॉइस नहीं है, ये उसकी चॉइस है। लेकिन मेरी चॉइस क्या है? मेरी चॉइस है कि मुझे जो आंखें दी है उससे द्वारा मुझे क्या देखना। ये किसकी चॉइस है? मेरी चॉइस है। मुझे हाथ दिया है, मुझे उससे कैसे काम करना है, ये मेरी चॉइस है ना। शरीर देना जो भी उसने मुझे दिया है वो उसका अधिकार था, लेकिन उसको यूज कैसे करना ये मेरी चॉइस है। अब क्या हो गया? मेरी चॉइस है कि मुझे कोई प्रशंसा करे, मेरी कोई महिमा करे, मुझे कोई मान दे, शान दे, तो मैं बहुत खुश रहता हूँ, बराबर है। लेकिन ये आपके हाथ में है। महिमा दूसरा करेगा ना, आपको मान देना होगा, सम्मान देना होगा, वो दूसरा देगा, वो आपके हाथ नहीं है ना। तो वो दूसरे के हाथ में है, लेकिन वो मुझे पसंद है। लेकिन अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आपकी अवस्था, आपकी स्थिति कैसी होती है? बस वो मुझे मिले तो भी अच्छा, न मिले तो भी अच्छा। ये आपको अभी क्या करना है? रिफाइन करना है। मिले तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिले तो भी अच्छा। ऐसा आपको जब ये अंदर सेट करेंगे ना, तो आपका पीस ऑफ माइंड है ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए आज चेंज क्या करना है उसके ऊपर ध्यान रखें। मैंने ये जब जाना तब देखा कोई परिस्थितियाँ, कोई बातें ऑफिस में रहते हैं तो अपने सामने आती है ना, बॉस के थ्रू। वो कुछ भी बोलेगा, आपने को क्या करना पड़ता है? सब सहन करना पड़ता है ना, बोल नहीं कुछ पाएंगे। लेकिन बाहर आने के बाद हम सब साथ में मिलते हैं ना, तो बहुत सारी बातें करते हैं उसके तरफ के लिए, लेकिन उसके सामने नहीं करेंगे। तो इसीलिए पहली स्टेप्स बहुत महत्वपूर्ण रही हमारे पीस ऑफ माइंड को चेंज करने के लिए, कि जो भी हमारी पसंद है उसको हमें रिफाइन करना है। जब ये स्टेप आप कदम उठाएंगे ना, तब देखना आपकी स्थिति कैसे रहती है। आपको जो चाहिए वो सहज मिलने लगेगा। आपके अनुकूल है या प्रतिकूल है, कोई भी बात में आपको ये फील होना शुरू करेगा। सिर्फ ये ट्राई करो। जैसे आपके पास एक टॉर्च है, उस टॉर्च का फोकस अगर कचरे के डिगारे पर जाएगा, पूरा जहाँ कचरे का डब्बा रखा हुआ है, तो आपको क्या दिखाई देगा? लेकिन वही अगर आपके हाथ का टॉर्च का फोकस अगर कहा गुलाब का पौधा लगा हुआ है, उसके अंदर अच्छे अच्छे गुलाब के फूल खिले हुए हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा? अच्छी चीज़ दिखाई देगी। तो कहाँ फोकस करना है ना, वो हमारे हाथ में है। माना उस चीज़ को कैसे देखना है वो मेरे हाथ में है, ये मेरी चॉइस है। इसीलिए जिंदगी में हमें सबसे पहली ये ध्यान रखना है, जो भी पसंदगी है, जो भी मेरी चॉइस है, उसको थोड़ा सा मुझे रिफाइन करना है। एक सत्य घटना सुनाता हूँ जो हमारे सेंटर पर अभी अभी हुई।
हमारे पास एक गुप्ता परिवार आता है, वॉच कंपनी। आप बम्बई में आएंगे, घाटकोपर में आएंगे तो उनकी सारी गुप्ता वॉचेस कंपनी बहुत सारी चलती है, दुकानें, शॉप्स बहुत है। क्या हुआ देखो, उसके बेटे को उन्होंने बहू ढूंढने के प्रयास में बहुत सारे देखा और उनको एक बेटी पसंद आई। चॉइस मम्मी पापा की, बेटे की कोई चॉइस नहीं। और उन्होंने चॉइस करने के बाद उनको सब शादी वगैरह बहुत धूमधाम से मनाया। और बाद में 7 महीना हुआ, सिर्फ 7 महीने के बाद, पहले तो वो लक्ष्मी थी जब घर में आई थी, बाद में अपना उन्होंने क्या किया, रंग दिखाना शुरू किया। एक ही घर में 2 चूल्हे बना दिए। एक ही घर के अंदर कितने चूल्हे हो गए? अभी आप बताइए, चॉइस किसकी थी? मम्मी पापा की। और क्या अभी हो गया? अब क्या करें बताइए, अभी आप ही बताओ क्या करेंगे? हमने ही चॉइस किया था बेटे के लिए, ये हम बहू लेकर आएंगे हमारे लिए। और आज वही बहू 7 महीने के बाद क्या कर रही है? एक ही घर में 2 घर बना रही है। आप बताइए क्या हाल हुआ होगा उनका? हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? लेकिन देखो उस माता ने क्या किया, वो बात सुनो, चेंज योर रेंज। वो मेडिटेशन के लिए हमारे पास आती थी उसकी मम्मी, तो उसने भी ऐसे ही हमारे से बात किया कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स हुआ है, अभी क्या करें। और उसी दिन बाबा जो मुरली चलाते हैं ना, आपको मालूम होगा यहाँ मुरली चलती है सवेरे, उसमें कहा था कोई भी बात अगर होती है बच्चे, तो उसमें बुराई तो उसमें अच्छाई देखने का प्रयास करो। ये एक स्टेटमेंट आई थी। मैंने भी वही स्टेटमेंट उनको दे दी कि भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ है, अभी हुआ तो है, अभी क्या करेंगे, आप अभी क्या करो, उसमें अच्छाई देखना शुरू करो। और वो स्टेटमेंट उस माता ने अपने दिल पर ले ली और उसको रोज वो क्या करती थी, उसके लिए वो मेडिटेशन करती थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। और वो क्या करती थी, आजू बाजू में बिल्डिंग में जितने भी उनके लोग रहते थे ना, उनको भी कभी उसकी कंप्लेंट नहीं करती थी। वो सिर्फ एक ही कहती थी, मेरी बहू बहुत अच्छी है। जबकि उसने क्या किया था, घर के अंदर अलग अलग सब बनाया था, फिर भी उसने एक ही बात रखी। और धीरे धीरे 3 महीने के अंदर रिजल्ट क्या आ गया कि वो फिर से वो 2 घर एक हो गए। और उस बहू ने माफ़ी मांग ली कि मेरे से ये सारी गलती हुई। किस कारण? किस कारण? उस मम्मी ने अपनी क्या किया, चेंज किया, अंदर रेंज को चेंज किया। अगर वही बात अगर उसने दूसरी फैलाई होती तो शायद उनका कुछ और भी क्या होता, वो हमें भी पता नहीं। लेकिन उसने क्या किया, अपनी रेंज को चेंज किया कि नहीं, मेरी जो लाई हुई मेरी पसंदगी है ना, वो ख़राब नहीं हो सकती है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कोई ऐसी बात हुई होगी, इसलिए इसने ऐसा किया है। लेकिन एक ना एक दिन उसको समझ आएगी और वो फिर से वही करेगी। और आज वो परिवार बहुत शांति से, सुख से चल रहा है, सिर्फ एक कारण के वजह से कि उसने अपनी रेंज को चेंज किया। हम भी ध्यान दें, जीवन के अंदर हमें ये संबंधों में प्रॉब्लम्स जब आती है, या ऑफिसेस में जब प्रॉब्लम्स आती है, कहाँ भी आती है, सबसे पहली एक बात ध्यान रखना है, जो भी मेरी चॉइस है उसको मुझे रिफाइन जब हम करेंगे तो आप देखना आपकी जो शांति की स्थिति है वो वैसे की वैसे रहेगी, या प्रतिकूल परिस्थिति में या अनुकूल परिस्थिति में, कोई भी बैलेंस से सब काम चलेगा। ये पसंद है आप सभी को, हाँ या ना? तो करेंगे सभी ऐसा? ये सारी स्टेप्स है और ये हमारे जीवन के अंदर हमने उसको डाला और तब जाके हमने उसको एक फॉर्म में तैयार करके लोगों के सामने रखते हैं कि चेंज यूर रेंज तभी हो सकती है, जो भी मेरी चॉइस है अगर उसमें कोई गड़बड़ होती है तो मुझे उसको रिफाइन करना है। जब आप रिफाइन करेंगे तो फिर से वही आपको वो अनुभव कराएगी जो हमने सोचा था। पहली स्टेप्स, आपकी चॉइस को आप क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे। दूसरी स्टेप्स, और क्या चेंज करना ज़रूरी है ताकि मैंने जो जवाब दिया था कि मेरा पीस ऑफ माइंड ये मुझे चाहिए। सेकंड स्टेप्स होनी चाहिए, जो भी प्रलोभन आते हैं
उसको रिफ्यूज़ करो। क्या करो? रिफ्यूज़ करना जरूरी है। प्रलोभन बहुत आते हैं ना, आप सभी अभी यहाँ सब देख रहे होंगे कितने सारे प्रलोभन आते हैं। एक जॉब छोड़ते हैं, दूसरा प्रलोभन, तीसरा प्रलोभन, ऐसे सारा कितना सारा आता है ना, पैकेजेस बढ़ता रहता है, हम छोड़ते। शिपिंग सेक्टर में यही हमारा प्रॉब्लम्स हो रहा है। अलग अलग सेक्टर्स छोटे छोटे ओपन्स होते हैं, उनको क्या होता है, रेडीमेड माल चाहिए ना, क्योंकि प्लानिंग सेक्शन का कोई एक बंदा, उसको अगर हमको दूसरे जगह से लेना होगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, फिर उसको उधर बिठाना पड़ेगा, बहुत टाइम जाता है। लेकिन ट्रेन को ही डायरेक्ट लेकर आएंगे, उसको एक्स्ट्रा पैकेज देंगे, तो मेरा तो कुछ काम नहीं ना। और वही आजकल कंपनियां कर रही है कि सबको तैयार माल चाहिए, वो सबको क्या करता है, प्रलोभन देते रहते हैं, और हम कहाँ भी एक जगह पर टिकते नहीं है। 2-4 साल किया छोड़ा, 2-4 साल किया छोड़ा। अभी भी सिस्टर ने कहा कि मेरा भी JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इंडिया का नंबर 1 शिपिंग पोर्ट है, जिसके अंदर 33 इयर्स हमारा जॉब चला। मैंने अभी अभी VRS ले लिया है। बहुत सारे प्रलोभन आए हमको भी, और कि भाई तुम यहाँ आओ, यहाँ आओ, क्योंकि हमारा स्किल्ड वर्क बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। तो उस मेंटेनेंस में हमारा जो क्रेन्स होती है बड़ी बड़ी, उसके अंदर जो बड़े गियर बॉक्स होते हैं हॉइस्ट के, क्योंकि इतना बड़ा कंटेनर 35 टन्स का उठाना वगैरह सारे, तो उसके गियर बॉक्स के अंदर हमारी स्किल्ड बहुत अच्छी है, क्योंकि उसको रिपेयर्स करना वगैरह। तो हमें बहुत जगह से ऑफर्स आई, और वही मर्स थे वगैरह, कि भाई आप हमारे पास आइए। लेकिन हमने उसको रिफ्यूज़ किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पीस ऑफ माइंड। ये हमारी पहली चॉइस है ना। हमने मार्क्स इसको ज़्यादा दिए हैं, मनी को सेकंड मार्क्स, एक ही मार्क्स रखा है, और इसको पैसा कमाइए, पैसा नहीं कमाना है वो नहीं है। लेकिन क्या हाल होता है, वो भी एक सत्य घटना सुनाता हूँ। हमारे पास एक स्टूडेंट आता है, उसका नाम मयूर है। आप कभी आएंगे हमारे पास तो इन सबको मैं मिलाऊंगा आपको, क्योंकि मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हमारी रेंज को हमें चेंज एक बार कर दिया ना, तो हमें जो चाहिए वो ज़रूर मिलता है। मयूर का क्या हाल हो गया कि उसने एक शॉप चालू किया था, लेकिन वो धंधा ही उसका चलता नहीं था, धंधा ही चलता नहीं था। वो बहुत परेशान था। सवेरे आता था, क्लासेस करता था, मुरली सुनता था, और फिर सेवा भी थोड़ा करता था, फिर दुकान पर जाता था, लेकिन उसका बिजनेस इतना नहीं होता था। तो वो पूछने लगा, भाई क्या करें इसके लिए, अभी हम भी क्या बताएं, अभी बिजनेस ही नहीं चल रहा है तो हम भी क्या करें। हम यही कहते, तुम एक काम करो, भगवान को लेटर लिखो, हमारे से किससे ज़्यादा बात करो, भगवान से। हम ऐसे ही बोल दिया, हमारे मन में कोई ऐसी बात नहीं थी, और सचमुच उसने क्या किया, दिल पे लगा लिया। देखो, दिल पे जब बात लगती है ना, तभी चेंज होता है। बुद्धि पर जब कभी बात लगती है ना, कभी चेंज नहीं होता है। ध्यान देना, हम सभी यहाँ बैठे हुए ना, हम बुद्धि से सुन रहे हैं सिर्फ, कभी दिल से नहीं सुनना। कितनी भी अच्छी बात करेंगे ना, हमारे आँख में कभी आंसू नहीं आएंगे, लेकिन एक भावना वाली माता होगी ना, उसको तुरंत रोना आएगा। क्यों? क्योंकि वो दिल से सुनती है और हम दिमाग से सुनते। लेकिन जहाँ जब दिल से कोई चीज़ सुनते हैं ना, तभी चेंज होती है, नहीं तो चेंज होती नहीं है। और वही बात उसने ले ली होगी शायद, और वो रोज़ भगवान को लिखता था कि भगवान मेरा धंधा ज़रा अच्छा कर देना, बड़ा कर देना, ज़रा थोड़ा ये कर देना। और सचमुच उसकी सुनाई गई बात, और वो भगवान ने सुनी होगी। क्या हो गया, उसके सामने ना BMC का एक ग्राउंड पूरा ऐसा ही खाली पड़ा हुआ था, और उधर है ना एक प्राइवेट स्कूल को वो जगह दे दी गई। अभी इसका जो बिजनेस था वो इसका ही था, ऐसे ही सब चीज़ें सब रखता था, बच्चों के लिए आवश्यक होगी वो स्टेशनरी आदि आदि, लेकिन इतना नहीं चलता था। अब उसके सामने क्या खुल गया, स्कूल खुल गया। अब बताइए उसका धंधा बढ़ेगा या कम होगा? और सचमुच इसका बढ़ने लगा। रोज़ वो 10 बजे स्कूल दुकान खोलता था, लेकिन जब वो गया जाने लगा तो उसने खोला, अरे 10 बजे तो बच्चे तो पहले ही आते हैं, इसलिए उसने 8 बजे दुकान खोलना शुरू किया। कितना बजे? यहाँ का सारा मिस करते हुए, क्योंकि पहला यहाँ आता था, 9 बजे तक सब कुछ करता था, अच्छी रीति पीस ऑफ माइंड पावर भरता था। लेकिन अभी क्या हो गया, 8 बजे ही, 7:30 बजे भाग जाता था, घर पे जाता था, नाश्ता वगैरह करके निकल जाता था। धीरे धीरे उसको पता चला कि अरे स्कूल तो और भी जल्दी खुल रहा है, और ऐसे करते करते वो 6 बजे तक आ गया। कितना बजे आया? सेंटर सारा बंद, जो उसको चाहिए था वो सारा बंद हो गया। पैसा तो आ गया, लेकिन जो वास्तव में उसको जो चीज़ मिल रही थी यहाँ, वो मिलेगी या बंद होगी? आप बोल नहीं रहे हो,
क्योंकि आज मैंने आपको कहा ना, मैं बताने नहीं आया हूँ, हम प्रैक्टिकल लाइफ की बातें समझने आए हैं, समझाने आए हैं और उसको फिर अप्लाई करने आए हैं। और क्या प्रॉब्लम हुआ कि उसको पैसा तो बहुत आने लगा, भगवान ने उसकी बात तो सुन ली, लेकिन उसको जो चाहिए था वो सारा फिर वो एकदम घर में आने के बाद चिड़चिड़ापन ये वो सब होने लगा। इसीलिए मैं सभी युवाओं को यही कहता हूँ हमेशा, पैसे जरूर कमाओ, क्योंकि हमारा जब उम्मीद काल था हमने बहुत पैसा कमाया शिपिंग सेक्टर में, इतना पैसा कमाया कि आप सोच के बाहर होंगे, क्योंकि हमारे पास करप्शन के सिवा कोई बात होती ही नहीं है ना। एक कंटेनर भी अगर हमारे यहाँ से निकालना होगा तो बहुत सारे बड़े बड़े पैकेट्स आते, बहुत पैसा कमाया। लेकिन उस समय हमने देखा हमारा स्टाफ सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अलग अलग लाइन पे लग गए, गलत रास्ते पर जाने लगे, पैसा आया लेकिन जीवन बर्बाद हो गया। उसी स्टाफ को मैं आज यहाँ लेकर आया हूँ। JNPT का हमारा स्टाफ यहाँ हर साल आता है और हर साल मैं उनको लेकर आता हूँ ताकि उनको जो चाहिए पीस ऑफ माइंड यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आपको दी जा सकती है। और वो मेरे लाइफ को भी वो रोज़ देखते हैं तो उनको लगता है हाँ मिल सकती है, और उसको समझने के लिए वो यहाँ आते हैं। पैसा है, पैसा कमाइए, लेकिन अपनी बुद्धि को सालिम रखने के लिए आपको ये भी सपोर्ट चाहिए। जब ये सपोर्ट मिलेगा तभी होगा। इसीलिए कभी कभी प्रलोभन को रिफ्यूज किया करो, नहीं तो क्या होगा, कहाँ से कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए ये सब चेंज करना जरूरी है। इसीलिए यहाँ कोई लोग क्या कहते हैं, चलो भाई ब्रह्मा कुमारीज में जाएंगे, टीचिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन जिसको टचिंग होती है ना वही टर्निंग कर सकता है। एक होता है टीचिंग, दूसरा होता है टचिंग और तीसरा होता है टर्निंग। अब आप तीनों में से किस लिए यहाँ आए हो ये आप थोड़ा सोचेंगे ना, तब जाके हमारे अंदर ये चेंज आएगी। टर्निंग माना चेंज आएगी। तो ये बहुत बहुत हमारे लिए ज़रूरी है प्रलोभन को रिफ्यूज़ करना। अन्यतः सब कुछ आएगा आपको जो चाहिए, धन संपत्ति वैभव बंगला गाड़ी सब आएगा। हमने कितने सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है मेरे जीवन में, उनके पास सब कुछ है लेकिन जो चाहिए ना जीवन में वो उनके पास न होने के कारण फिर वो अलग अलग स्थानों पर जाकर अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपने आप को देखना है कि हमें प्रलोभन तो मिल रहे हैं लेकिन उसको रिफ्यूज़ करने का। और एक अच्छी बात सुनाता हूँ, हमारा जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उस प्लानिंग डिपार्टमेंट में एक केलकर करके एक व्यक्ति था, उसको प्रलोभन आया दुबई पोर्ट का और उसने शिफ्ट किया वहाँ, अकेला गया। परिवार यहाँ 2 बच्चे उसके, दोनों भी बहुत अच्छे हैं, बच्चे और पत्नी यहाँ वो वहाँ। उसको वहाँ बहुत बड़ा पैकेज, यहाँ का भी पैकेज बहुत बड़ा था, फिर भी प्रलोभन मिला, वो वहाँ गया। आज उसकी पत्नी डिप्रेशन में है क्योंकि वो जब से वहाँ गया है रिटर्न आया ही नहीं है, क्योंकि उसको पूरा निचोड़ रहे। शिपिंग सेक्टर में पैसा देने के बाद आपको रिलैक्स नहीं, आपको IT सेक्टर में भी यही हाल है ना सबका, पैसा देंगे लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, वही हाल हो गया। उसको छुट्टी नहीं मिल रही है और वो अभी तक यहाँ नहीं आ रहा है, उसकी पत्नी डिप्रेशन में है। आप सोचो पैसा आ गया लेकिन क्या हाल है। हम लोग जो JNPT का स्टाफ है उनके पास जाते हैं, उनको थोड़ा समझा नहीं देते, ये सब करते हैं, लेकिन फिर भी अपना अपना होता है ना। इसलिए हम सभी ध्यान देंगे, हमारी रेंज को अगर चेंज करना है तो ये सेकंड स्टेप बहुत ज़रूरी है। जो भी प्रलोभन आएंगे आपको रिक्वायरमेंट है उसके लिए उतना ज़रूर करें। मैं नहीं कहता हूँ कि पैसा न कमाए, लेकिन कई अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे थोड़ा धोखा है, इसमें मेरा थोड़ा लॉस हो सकता है, ये मेरा मार्क्स का जो प्रश्न जो है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ सकता है, तो आप क्या करेंगे, उसको रिफ्यूज़ करने की भी क्षमता रखेंगे। सेकंड स्टेप्स। थर्ड स्टेप्स, चेंज योर रेंज। क्या करना है? पहली स्टेप्स मैंने कौन सी सुनाई, बोलेंगे सभी? रिफाइन, पसंद की आपकी जो चॉइस है उसको रिफाइन करो। दूसरा, प्रलोभन को रिफ्यूज करो। तीसरी चीज है पढ़ाई को रिवाइज करो। हमने बहुत कुछ पढ़ा है, शास्त्र भी हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, संत लोग भी हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। यहाँ आप आते हो ब्रह्मा कुमारीज में, यहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन क्या हम उस पढ़ाई को कभी रिवाइज करते हैं?
रिवाइज करने से हमारी आँख खुलती है, और जिसकी आँख खुलती है ना, वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, उसकी शांति कभी भंग नहीं होगी, उसने जो सोचा है ना वो ही उसको प्राप्त होगा। लेकिन कब? जब हम रिवाइज करेंगे तब। आप भी बच्चों को जब स्कूल में वो पढ़ के आता है, बच्चा कहता है कि नहीं मुझे सब मालूम है, टीचर ने मुझे जो पढ़ा है ना वो सब मालूम है। आप क्या कहते हो बताओ? सब मालूम होने के बाद भी क्या करो? बोलते हैं ना, क्यों रिवाइज करो? पता होने के बाद भी वो अंदर की ओर जाना चाहिए पूरा। जब अंदर पूरा जाएगा ना तो वो बराबर फीट बैठेगा अंदर, तब उसकी आंख खुलेगी। कभी भी अगर उसको आप पूछेंगे ना तो वो सही जवाब बताएगा कि नहीं, हाँ इसका जवाब यही है। अगर आपने उसको अगर फंसाने की कोशिश करेंगे ना तो भी वो आप वही बोलेगा, नहीं ये आप गलत बोल रहे, ये सही है। क्यों? क्योंकि उसने बार बार उस बात को रिवाइज किया है। क्या हम पढ़ाई को रिवाइज करते? एक बार क्या हुआ, 80 साल का बुढ़ा, 80 साल का बुढ़ा कैलाश पार्क में रहता है, वो एकदम लास्ट स्टेप पर, लेकिन उसकी और बेटे की, कैलाश पार्क घाटकोपर का सबसे बड़ा पार्क माना, बिल्डिंग्स एकदम हाई फाई। वो जो बूढ़ा था, वो उसका बेटा और उसका कभी दोनों का जमता नहीं था, हमेशा लड़ाई झगड़ा, कभी एक दूसरे के साथ बात नहीं करते थे। और वो एक ही इसमें, लेकिन वो उधर वो उधर। लास्ट स्टेप पर बूढ़ा बैठा हुआ है, अभी जाने पर है। बेटे को लगा कि नहीं, ऐसा मेरे पापा को छोड़ना अच्छा नहीं, क्योंकि मुझे उसने विरासत में इतना सब कुछ दिया हुआ है। तो उसने सोचा कि जाते जाते उनके मुख से कुछ भगवान के नाम निकले, अगर मुख से नहीं निकले तो कम से कम वो सुने, लेकिन मैं सुनाने के लिए जाऊँ ना तो फिर से वही बात होगी, लड़ाई झगड़े की। तो वो जो बेटा है ना, वो नीचे आता है और नीचे रास्ते पर खड़ा रहता है। एक व्यक्ति जाते हुए उसको दिखता है, अच्छा, उसको वो बुलाता है, टीका वगैरह लगा होगा, तो उसने बुलाया और उसने कहा, देखो मेरे पिताजी है ना ऐसे ऐसे लास्ट स्टेप पर है, आप ज़रा उनको कुछ श्लोक या कुछ ऐसी भगवान की बात सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी और मेरी जमती नहीं है, मैं कुछ बोलूँगा तो वो मानेंगे भी नहीं और फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये थोड़ा बिजनेस माइंड वाला व्यक्ति था। उसने बोला ठीक है मैं सुनाऊँगा 10 मिनट, लेकिन उसके लिए मैं 1000 रुपीज़ लूँगा। अभी ये कैलाश पार्क वाला व्यक्ति को 1000 माना कुछ भी नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं है, अभी आ जाओ। और उसने जब आया देखा तो वो पूरा लास्ट स्टेप पर था, सारे यूनिट उसको लगे हुए थे, ऑक्सीजन वगैरह सारा। और इसने क्या किया, वो सुनाते गया और सुनाते 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 क्या हो गया है, वो जो पिताजी है ना उसके देहांत हो गया, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो फिर ये बेटे ने देखा कि ये तो अभी गया है, वो भी व्यक्ति ने उसको प्रणाम करते हुए वो निकलने लगा। और जैसे ही वो निकलने लगा, ये जो बेटा था ना उसने उनका फीस कितना था, 1000, वो उसको देने के लिए आया, भाई आपका 1000 लो। लेकिन उस व्यक्ति ने मना किया कि मुझे आपका 1000 रुपीज़ नहीं चाहिए। इसको लगा कि इसलिए ये मना कर रहा है क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो गई है, मुझे दुख की बात है, इसलिए ये क्या कर रहा होगा, मना कर रहा होगा। लेकिन उसने कहा कि आपने तो पहले ही कहा था ना कि आप फीस लेंगे, तो आपका ये 1000। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे ये आपका 1000 रुपये नहीं चाहिए। बोला क्यों? बोला आपके पापा की आंख बंद हो गई लेकिन मेरी आंख खुल गई। बोली क्या बात है? बोले जो तेरा हाल है ना वही मेरा हाल है। जो तेरा हाल है ना अभी कि पापा की आपके साथ नहीं जम रही है, मेरे भी घर में वही प्रॉब्लम है कि पापा की और मेरी नहीं जमती है। आपके पापा तो लास्ट स्टेप पर थे, मेरे पापा तो अच्छे कट्टे हैं, सब कुछ कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारा दोनों का नहीं जम रहा है। मेरी आँख खुल गई, आज ही मैं घर पर जाकर उनसे माफ़ी मांगूंगा और फिर से वही प्यार, वही स्नेह जो आज मैं आपके आँखों में देख रहा है ना, वही मुझे पापा के आँखों से देखना है, इसीलिए मेरी आँख खुल गई। ये कब हुआ? जब जिंदगी में कुछ पढ़ाई को रिवाइज किया तभी हुआ ना। अगर वो घटना नहीं उसके सामने होती, क्या उसके मन में वो बात आती थी? तो इसीलिए शांति को बनाए रखने के लिए हमारे जीवन के अंदर भी कोई चेंज करना जरूरी। आपको लगता है या नहीं लगता है भाई, बताइए।
कि वैसे ही उसको दरारें जो बड़ी हुई है उसको और बढ़ाना चाहिए, क्या कम करना चाहिए? क्या लगता है आप सभी को? जरा मुस्कुराते हुए बोलो ना भाई, आप तो एकदम सीरियस में बोल रहे हो, कम करना चाहिए, लेकिन सही बात है। लेकिन आपको क्या लगता है? जरा थोड़ा प्यार से, मोहब्बत से, ऐसे सब चीज़ों से दर्द होता है। ये सब करने में साधारण बात नहीं है, आसान बात भी नहीं है। हमको कैसे आपको बोलना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये आसान भी नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार उसको चॉइस कर लेना, तो कोई भी वेदना, कोई भी पीड़ा, कोई भी उद्विग्ना, दर्द आपको महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस बात को चॉइस अपना बनाया है कि नहीं, मुझे ये करना है। होता है ना ऐसा? अगर आप भी देखो, कहाँ जाना होता है, कुछ करना होता है, यात्रा पर भी कितनी सारी पीड़ाएं होगी, लेकिन आपको खुशी होती है ना उसमें भी। क्यों? क्योंकि वो आपने अपने मन से उसको अपनाया है कि मुझे ये करना है। तो इसलिए कभी कभी जिंदगी में क्या करो, पढ़ाई को रिवाइज करो। यहाँ भी देखो, आप लोग आते हो मेडिटेशन के लिए, यहाँ भी आपको बताया होगा कि यहाँ जो है आत्मा रहती है, बताया होगा ना, हाँ या ना? और आप लोग भी उसको ध्यान करने का कोशिश करते होंगे। तो कई लोग मुझे बोलते हैं, भाई यहाँ आने के बाद एक ही बात बताते हैं कि ये शरीर एक गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है, और ऐसी बातें। तो मैंने भी कभी कभी सोचा कि अरे भाई, थोड़ा चेंज करना चाहिए। अगर रेंज को चेंज नहीं करेंगे तो लोग भी बोर हो जाएंगे ना। तो फिर क्या चेंज करेंगे? पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा क्या चेंज करेंगे? आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप उसको सुनेंगे ना तो आपको आत्मा की महसूसता, सोल की महसूसता 100% होगी। क्योंकि ये बहुत लोगों के मेरे सामने अनुभव है। कैसे करेंगे? देखो, पढ़ाई को हम रिवाइज करते हैं। जिस बात के लिए आप आए हो कि मैं आत्मा हूँ और शांत स्वरूप हूँ, यही इसके लिए आए हैं ना। आप सभी ने वड़ा पाव खाया है कि नहीं खाया है भाई, बताओ? अरे वाह, सभी चेहरे मुस्कुराए हैं, सबको वड़ा पाव कहे दो। देखिए, वड़ा पाव कैसे होता है, ऊपर में जो पाव होता है ना, वो सफ़ेद रंग का, थोड़ा ब्राउनिश ऐसा थोड़ा कलर होता है और नरम होता है। लेकिन उसके अंदर जो वड़ा रखते हैं ना, ऐसे आपको सिर्फ मैं ब्रेड खाने के लिए दूं तो आपको मज़ा आएगा क्या? नहीं आएगा ना मज़ा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको क्या करना है, उसके अंदर वड़ा डालना है। तो जब आप उसके अंदर वड़ा डालेंगे तो क्या होगा, वो आपको वड़ा पाव खाने में मज़ा आएगा। लेकिन वड़ा कैसा होता है? गोल गोल होता है। कैसे होता है? गोल गोल। और उसका कलर कैसा होता है? पीले रंग का, है ना? बराबर है। और फिर आप जब वड़ा पाव खाते हो तो बहुत मज़ा आता है। अभी उसको कैसे लेना है, ध्यान रखना। ये शरीर है ना, बॉडी, ये भी एक ब्रेड की तरह है। कैसी है भाई? हाँ, सफ़ेद सफ़ेद रंग की, ब्राउनिश, थोड़ा सा अलग अलग कलर है सबका ब्रेड का। नरम भी है भाई, सभी का नरम है ना। लेकिन ये ब्रेड को कुछ मज़ा नहीं आता है जब तक इसके अंदर आत्मा रूपी वड़ा, ध्यान दे सभी, आत्मा भी कैसी है? गोल गोल है। कैसी है भाई? और गोल्डन स्टार है, वो पीले रंग की है, गोल्डन स्टार, उसमें से गोल्डन रेज निकलती है। और जब वो उसके अंदर आती है, ब्रेड के अंदर, शरीर रूपी ब्रेड में जब वो आत्मा बैठती है ना, तब इसको चलने में, घूमने में, देखने में, बोलने में बहुत मज़ा आती है। अगर ये वड़ा अगर नहीं होगा ना तो ये ब्रेड का कोई मज़ा नहीं है। तो आप अभी रोज़ वड़ा पाव खाएंगे ना भाई? खाएंगे या नहीं खाएंगे? तो इस तरह से आप चेंज करो। ऐसे बहुत टेक्निक्स है मेरे पास, 45 टेक्निक्स अलग सा, जो आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन रोज हम उसको देखते हैं। अभी आप भी चिंतन कर सकते हैं इसके तरफ से कौन कौन सा और हो सकता है। जैसे एक वड़ा पाव का कहा, तो ऐसे हमने सबको कहते हैं दिन में आप 3 बार वड़ा पाव खाओ। कितनी बार? डॉक्टर भी कहते हैं ना 3 बार दवा खाओ, हम कहते हैं 3 बार वड़ा पाव खाओ, सवेरे, दोपहर, शाम। तो आपको आत्मा की महसूसता बहुत सुंदरता से आएगी। तो ये हमें पढ़ाई रिवाइज करनी है। करेंगे या नहीं करेंगे आप सभी? तो इस तरह से हम सभी भी ये ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज, पढ़ाई को रिवाइज करो। चौथी चीज जो है, चेंज क्या करना है हमको। हमारे कर्म जो है, कौन से कर्म? निगेटिव, हमारे नीचे लेकर जाने वाले, दुख देने वाले, जिसको हम कहते हैं पतन वाले कर्म। प से शुरुआत है। देखो, पसंदगी को रिफाइन करो, प से शुरुआत हो गई। उसके बाद में मैंने क्या कहा? प्रलोभन को, प से शुरुआत हो गई, क्या करो? रिफ्यूज करो। तीसरा क्या कहा?
प माना पढ़ाई को रिवाइज करो। अब मैं क्या कह रहा हूं, पतन वाले कर्म को क्या करो, रिवाइंड करो। क्या करो, कुछ तो रिवाइंड करना चाहिए ना भाई। अगर नहीं रिवाइंड करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा माइंड अपसेट होगा ना। तो रिवाइंड करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। 3 चीजें होती है, देखो पहले भी मैंने 3 चीजें कहा। कौन सी 3 चीजें? एक होती है टीचिंग, दूसरा क्या कहा, टचिंग, तीसरा क्या कहा, टर्निंग। उसी प्रकार से कर्म के लिए ध्यान रखना कि अगर मुझे रिवाइंड करना है तो सबसे पहली बात है ना, मुझे इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन इंटरेस्ट के बाद है ना, मुझे इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी। और तीसरी चीज़ है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इंटरेस्ट भी है, लेकिन उसके तरफ देखा ही नहीं तो कुछ घाटा भी हो सकता है ना। इसके लिए आपकी इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट। कहा जाता है कि पूजा के लिए सामग्री चाहिए, लेकिन पुण्य के लिए समय चाहिए। आप सभी ध्यान दें, कर्म, अच्छे कर्म के लिए आपके पास समय होना चाहिए। और आज हमारा यही प्रॉब्लम है कि हमारे पास समय नहीं है ना भाई। सबका यही प्रॉब्लम है ना। इसीलिए आप संडे टू संडे आते हो। डेली आते हैं क्या, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। सवेरे उठो, सब कुछ करो, जॉब पर जाओ, रात को हम 10-10 बजे तक आते हैं, कहाँ आएंगे। तो ब्रह्मा कुमारीज में आने के लिए हमारा एक समय होता है, वो है संडे। लेकिन उसको भी अगर हम अच्छी रीति यूटिलाइज करेंगे ना, तो भी हमारे जो कर्म है वो बहुत अच्छे बनेंगे। इसलिए रिवाइंड करना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसको रिवाइंड करेंगे पतन वाले कर्म को, तब जाके आपको शांति की अनुभूति कहो, आपके जीवन में जो चाहिए वो प्राप्ति की अनुभूति कहो, वो जरूर होगी। इसका ज़्यादा मैं विश्लेषण नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, क्योंकि आपको मैजिक शो देखने के लिए आए। मुझे मालूम है कि आज आप चेंज योर रेंज सुनने के लिए नहीं आए हैं। अगर ये मैजिक शो का अगर ऑप्शन बंद होता ना, तो मुझे लगता है यहाँ इतने लोग नहीं होते, उसमें से आधे होते। सब लोग आते हैं क्या ये संडे, सब आते? अरे वाह, बहुत बात है। आप अपने लिए तालियां बजाओ एक बार। लास्ट की बात, क्या चेंज करना है हमारे जीवन के अंदर। 5वीं स्टेप्स है, प्राप्तियों को, है ना, प से शुरुआत है, रिमाइंड करो। क्या करो, रिमाइंड करो। मुझे क्या मिला, जब ये आप उसको रिमाइंड करते रहेंगे ना, शक्ति आती है हमारे पास। हमारे बाबा कहते हैं कि बच्चे, भगवान ने हमें कितनी सारी बातें दी है, ज्ञान दिया है, गुण दिए हैं, शक्तियाँ दी है, समय की वैल्यू के बारे में बात की है, कितनी सारी हमें प्राप्तियाँ कराई है। और ये हमको फिर क्या करते हैं, भगवान कहता है सोमान में रहो। कैसे रहो, सोमान में रहो। तो जितना आप अच्छे अच्छे बातों में रहेंगे, सोमान में रहेंगे, उतना नशा चढ़ेगा। तो इसलिए प्राप्तियों को रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3 गलतियां करते हैं। एक तो पहली बात है कि मुझे जो मिला है ना, तो सबसे पहली बात है कंप्लेंट करेंगे, मेरे को कम मिला है, उसको ज़्यादा मिला है, मेरे को कम मिला है, मुझको ज़्यादा मिला है ना, कंप्लेंट करते हैं। दूसरी क्या बात गलती करते हैं हम लोग, कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और तीसरी चीज क्या करते हैं, बताइए, आपको पता होगा, कंपटीशन करते हैं। ये 3 चीजों के लिए, कौन कौन सी 3 चीजें? पहली चीज क्या बताई, कंप्लेंट, दूसरी चीज है कंपैरिजन, तीसरी चीज है कंपटीशन। इसके लिए मुझे जो मिला हुआ है उसका सुख मैं नहीं ले सकता हूं। इसीलिए मुझे, अगर आपको सुख लेना है, मेरी प्राप्तियां मुझे जो हुई है उसका मुझे आनंद लेना है, तो आप एक काम करना, कल से ये 3 चीज़ें आप बंद कर देना। जो 3 चीज़ें ये बंद कर देता है, आप पाएंगे कि आपने जो सोचा है कि मुझे इसको ज़्यादा मार्क्स देना है, किसको ज़्यादा मार्क्स देना है, पीस ऑफ माइंड को या मनी को, आपने यही जवाब दिया ना, पीस ऑफ माइंड को। आप पाएंगे कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल वैसा ही सेटल रहेगा, पीस ऑफ माइंड। सब कुछ करते हुए भी, अप एंड डाउन होने के बाद भी, मान अपमान मिलने के बाद भी, कोई निंदा करे, स्तुति करे, तब भी, हार जीत में भी आप पीस ऑफ माइंड रह सकते हो। यही ब्रह्मा कुमारी इसकी सीख है। लेकिन एक बात पर होगी, जब हमारी रेंज को हम चेंज करेंगे तब। और रेंज चेंज होती है 5 स्टेप्स के आधार पर। आप सभी को समझ में आया? फिर से एक बार बोलेंगे, पहली स्टेप्स कौन सी थी? आज चॉइस जो है आपकी, उसको क्या करो, रिफाइन करो। सेकंड स्टेप्स, प्रलोभन को रिफ्यूज करो। थर्ड स्टेप्स,
हाँ, पढ़ाई को रिवाइज करो। 4 स्टेप्स, आपने जो कर्म है, जो नेगेटिव कर्म, जो भी बातें हैं उसको रिवाइंड करो। और 5वीं प्राप्ति हो, जो भी आपको मिला हुआ है, आपके पास जो कुछ भी है अभी, उसको आप क्या करो, रिमाइंड करो, मुझे कितना खुशी है इस बात पर। ऐसे जब आप ये 5 स्टेप्स उठाएंगे, मुझे विश्वास है आपने जो सोचा है वही आपको ज़रूर ज़रूर मिलेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरा नाम आर है, इसीलिए ये आर वाली बातें आप भूलेंगे नहीं और मुझे भी आप भूलेंगे नहीं। इस शुभ आशा के साथ, ओम शांति।